अदा करना चाहिए। ये नेमत है खास कि 14 साल के लड़का 11 साल की लड़की अपने हकूक जानती है और लड़कों को गोलियां लगी और वो कह रहे हैं गो नवाज गो। मैं लड़काना गया, लड़काना में मैं बहुत दफा पहले जा चुका हूं। मैं हमेशा लड़काना में सियासी शऊर तो देखता था, समझते थे सब कुछ, लेकिन मायूस थे। लड़काना के लोग मायूस थे कि कोई तब्दीली नहीं आने लगी। उनको खौफ था कि कोई ये जो पार्टी जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम पे वोट लेती आई, जुल्फिकार अली भुट्टो तो एक अजीम लीडर था, लेकिन ये कौन है, ये जरदारी कौन है जो उसके नाम पे वोट ले रहा, अरबोपति बन गया। दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना भी खाता होया माले होना लिया के सुटना। गुजरांवाला के लोगों, ये जब इन्होंने जब बारियां लेनी शुरू की, आप जानते हैं। अच्छा नौजवानों, थोड़े नारे रोक के, क्योंकि मैं तमाम से, ये मेरा आखिरी जलसा है 30 से पहले मेरा आखिरी जलसा है। मैं चाहता हूं कि मैं आपके शऊर में इजाफा करूं, बजाय नारे बाद में लगाऊंगा। वो तो हम सब जानते हैं कि जब तक हम जोर से गो नवाज गो ना करें, हमें नींद नहीं आती रात को सही तरह। तो मैं अभी नहीं बाद में, तो मैं जरा आपसे थोड़ी सी संजीदा बात करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा आखिरी जलसा है 30 नवंबर से पहले। पाकिस्तानियों, 1988 में आप जानते हैं कि डॉलर की कीमत कितने रुपए में डॉलर आता था, जानते हैं? 15 रुपए में। $1 की कीमत 15 रुपए थी। उसके बाद इन दोनों की पार्टनरशिप लगी, बारियां ली, मुल्क लूटा, ये अमीर हो गए, कौम गरीब होती गई क्योंकि रुपए की कीमत गिरती गई। मुशर्रफ के दौर में डॉलर रुका 60 रुपए पे, और जब ये फिर दोनों आए, आज 103 रुपए का डॉलर है। इनके आने से पहले 15 रुपए, आज 103 रुपए। इसका मतलब जानते हैं क्या? अगर आपका बैंक में 100 रुपया पड़ा था 1988 में, आज 15 रुपए रह गए। और अगर इनका पैसा जो बाहर पड़ा है, जिनका बाहर पैसा पड़ा है और जायदादें नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की, आप जानते हैं इनको कितना फायदा हुआ? इनका अगर 100 रुपया था, 185 रुपया हो गया। ये अमीर हो गए, कौम गरीब हो गई। तो पाकिस्तानियों, आज मैं आपसे संजीदा बात यह करना चाहता हूं कि 30 तारीख को हम सब ने अपने हकूक के लिए खड़ा होना है। और मैं आपको बताऊंगा कि हम क्यों निकलेंगे। मैं ये क्यों 102 दिन से धरना दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं? क्या मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं, या मैं समझता हूं कि वक्त आ गया कि पाकिस्तानी कौम अपने हकूक छीने, क्योंकि इन्होंने देने नहीं है। ये आपको गुलाम बना के रखेंगे, ये आपको आजाद नहीं होने देंगे। हमने 30 को एक कौम ने अपने हकूक के लिए निकलना। मैं अपनी बहनों को कहता हूं कि आपने भी शिरकत उतनी करनी है जितने हमारे पाकिस्तान के नौजवानों ने निकलना है, क्योंकि 50% आबादी ख्वातीन की है। और जब ख्वातीन और नौजवान एक मुल्क में फैसला कर लें तब्दीली का, कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो 30 के ऊपर मैं सबसे पहले तो मियां साहब आपको और चौधरी निसार इंटीरियर मिनिस्टर आपको मैं एक पैगाम देना चाहता हूं। आज
आपने अगर हमें रोकने की कोशिश की, आपने अगर एक पुरअमन एहतजाज जो जमहूरियत में मेरा हक है, जब मुझे इंसाफ नहीं मिलता, अदालतों में नहीं मिलता, जब इलेक्शन कमीशन मुझे इंसाफ नहीं देती, मेरा यह हक हो जाता है कि मैं पुरअमन एहतजाज करूं सड़कों पे आके, क्योंकि मेरे में और जानवरों में फर्क है। जानवर हर किस्म का जुल्म कबूल कर लेते हैं, इंसान जुल्म का मुकाबला करता है, अपने हकूक के लिए खड़ा होता है। मेरा यह हक था कि 2013 के इलेक्शन में जो धांधली हुई, मेरा हक था मुझे इंसाफ मिले। मैंने 1 साल सुप्रीम कोर्ट में गया, इलेक्शन कमीशन में गया, पार्लियामेंट में गया, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में गया, जिन्होंने 4 महीने में मुझे इंसाफ देना था, नहीं दिया। जब मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं आप सबसे पूछता हूं, मेरे पास 2 रास्ते थे। मैं एक बुज़दिल जानवर की तरह चुप करके जुल्म सह जाता, या मैं एक इंसान की तरह अपने हक के लिए खड़ा होता। मैं अपने हक के लिए खड़ा हूं, जब तक जिंदा हूं मैं अपने हक के लिए खड़ा रहूंगा, मैं मुकाबला करूंगा। की मिसाल होगी अमनो अमान की, जीत इस बार है यकीनी इमरान की। हो जाएंगे सब हैरान जब हिले। मियां साहब आप भी सुन लो, और चौधरी निसार आप भी सुन लो। मैं 30 को निकल रहा हूं, 30 को मैं सारी कौम को बुला रहा हूं। 29 मैं तो धरना दे रहा हूं, 29 को भी मैं वहां होऊंगा इस्लामाबाद। 30 को मैं सारी कौम को बुलाऊंगा। आपने वो किया, अगर आपने वो किया जो आपने हमारे से 31 अगस्त की रात को किया, पुलिस का अगर आपने तशद्दुद किया, आपने गोलियां चलाई, आपने टेयर गैसिंग की, आपने 500 लोगों को अगर अस्पताल पहुंचाया, डंडे मार के, टेयर गैसिंग करके, गोलियां मार के, मैं आज आपके सामने, सारी कौम के सामने कह रहा हूं कि चौधरी निसार और मियां नवाज शरीफ, सुन लो आप, मैं इस बार आपका मुकाबला करूंगा। मेरा सब्र खत्म हो गया, मैं आपका मुकाबला करूंगा। लड़ो मुझसे मेरे दिल में देखो आग, मुझको दिखता अपना ख्वाब, तुमको लगता हूँ मैं क्या ना। है दुआओं में हाथ सर मेरे पाकिस्तानियों, मेरी बहनों, मेरे नौजवानों, एक चीज अपने ज़हन में डाल लेना, कोई आपको आजादी नहीं देगा, कोई आपको अपने हकूक नहीं देगा, जब तक आप अपने हकूक के लिए जदोजहद ना करें। ये इमरान खान 30 तारीख को, और ये जो 102 दिन से धरना लगाया हुआ है, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा। अल्लाह ने इमरान खान को सब कुछ दिया है। मैं आपके सामने वो इंसान खड़ा हूं जिसको अल्लाह ने जो उसने मांगा उससे ज्यादा दिया है। ये जो इनके नून लीग के दरबारी कहते हैं कि इमरान खान के पास से पैसा किधर से आया, इमरान खान का अगर आप 1 रुपया बता दें नाजायज है। मेरा सारा पैसा मेरे नाम पे है, पाकिस्तान में है, मेरे सारे असासे डिक्लेयर्ड हैं। नवाज शरीफ की तरह नहीं, जिसने अपने नाम पे कुछ रखा नहीं, बच्चों का मकरूज बना हुआ है, पैसे अरबों रुपए बाहर रखे हुए हैं, बाहर जाके लोगों को कहता है कि पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करो, और अपना पैसा बाहर रखा हुआ है। यह कैसी मुनाफिकत है? आपको शर्म आनी चाहिए। हर दूसरे दिन करोड़ों रुपए के जहाजों में बैठ के बाहर जाते हो और लोगों को बाहर कहते हो कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करो। क्या लोग बेवकूफ हैं? जब आप लंदन में सरमायाकारी करते हैं, इसको हटाओ, इनको हटाओ।
गुजरांवाला के लोगों, मुझे इस सवाल का जवाब दो। इलेक्शन हो गया, मैंने कहा 4 हलकों के में, सिर्फ 4 हलकों में मुझे एहतसाब कर दो, सिर्फ 4। अपने हकूक के लिए खड़ा होना। और मैं आपको बताऊंगा कि हम क्यों निकलेंगे। मैं ये क्यों 102 दिन से धरना दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं? क्या मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं, या मैं समझता हूं कि वक्त आ गया कि पाकिस्तानी कौम अपने हकूक छीने, क्योंकि इन्होंने देने नहीं है। ये आपको गुलाम बना के रखेंगे, ये आपको आजाद नहीं होने देंगे। हमने 30 को एक कौम ने अपने हकूक के लिए निकला। मैं अपनी बहनों को कहता हूं कि आपने भी शिरकत उतनी करनी है जितने हमारे पाकिस्तान के नौजवानों ने निकलना है, क्योंकि 50% आबादी ख्वातीन की है। और जब ख्वातीन और नौजवान एक मुल्क में फैसला कर लें तब्दीली का, कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो 30 के ऊपर मैं सबसे पहले तो मियां साहब आपको और चौधरी निसार इंटीरियर मिनिस्टर आपको मैं एक पैगाम देना चाहता हूं। आज आपने अगर हमें रोकने की कोशिश की, आपने अगर एक पुरअमन एहतजाज जो जमहूरियत में मेरा हक है, जब मुझे इंसाफ नहीं मिलता, अदालतों में नहीं मिलता, जब इलेक्शन कमीशन मुझे इंसाफ नहीं देती, मेरा ये हक हो जाता है कि मैं पुरअमन एहतजाज करूं सड़कों पे आके, क्योंकि मेरे में और जानवरों में फर्क है। जानवर हर किस्म का जुल्म कबूल कर लेते हैं, इंसान जुल्म का मुकाबला करता है, अपने हकूक के लिए खड़ा होता है। मेरा ये हक था। तो मैं अभी नहीं बाद में, तो मैं जरा आपसे थोड़ी सी संजीदा बात करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा आखिरी जलसा है 30 नवंबर से पहले। पाकिस्तानियों, 1988 में आप जानते हैं कि डॉलर की कीमत कितने रुपए में डॉलर आता था? जानते हैं? 15 रुपए में। $1 की कीमत 15 रुपए थी। उसके बाद इन दोनों की पार्टनरशिप लगी, बारियां ली, मुल्क लूटा, ये अमीर हो गए, कौम गरीब होती गई क्योंकि रुपए की कीमत गिरती गई। मुशर्रफ के दौर में डॉलर रुका 60 रुपए पे, और जब ये फिर दोनों आए, आज 103 रुपए का डॉलर है। इनके आने से पहले 15 रुपए, आज 103 रुपए। इसका मतलब जानते हैं क्या? अगर आपका बैंक में 100 रुपया पड़ा था 1988 में, आज 15 रुपए रह गए। और अगर इनका पैसा जो बाहर पड़ा है, जिनका बाहर पैसा पड़ा है, और जायदादें नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की, आप जानते हैं इनको कितना फायदा हुआ? इनका अगर 100 रुपया था, 185 रुपया हो गया। ये अमीर हो गए, कौम गरीब हो गई। तो पाकिस्तानियों, आज मैं आपसे संजीदा बात यह करना चाहता हूं कि 30 तारीख को हम सब ने अदा करना चाहिए ये नेमत है खास कि 14 साल के लड़का, 11 साल की लड़की अपने हकूक जानती है, और लड़कों को गोलियां लगी और वो कह रहे हैं गो नवाज गो। मैं लड़काना गया, लड़काना में मैं बहुत दफा पहले जा चुका हूं। मैं हमेशा लड़काना में सियासी शऊर तो देखता था, समझते थे सब कुछ, लेकिन मायूस थे। लड़काना के लोग मायूस थे कि कोई तब्दीली नहीं आने लगी। उनको खौफ था कि कोई ये जो पार्टी जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम पे वोट लेती आई, जुल्फिकार अली भुट्टो तो एक अजीम लीडर था, लेकिन ये कौन है? ये जरदारी कौन है जो उसके नाम पे
वोट ले रहा, अरबोपति बन गया। जी ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲਿਆਉਣਾ ਏ, ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਕਮਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਏ, ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਫੇਰ ਬੜਾ ਪਿੱਟਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ, ਦੂਜੀਆਂ गुजरांवाला के लोगों, ये जब इन्होंने जब बारियां लेनी शुरू की, आप जानते हैं। अच्छा नौजवानों, थोड़े नारे रोक के, क्योंकि मैं आपसे, ये मेरा आखिरी जलसा है 30 से पहले मेरा आखिरी जलसा है। मैं चाहता हूं कि मैं आपके शऊर में इजाफा करूं, बजाय नारे नारे बाद में लगाऊंगा। वो तो हम सब जानते हैं कि जब तक हम जोर से गो नवाज गो ना करें, हमें नींद नहीं आती रात को सही तरह। के सामने कह रहा हूं कि चौधरी निसार और मियां नवाज शरीफ, सुन लो आप, मैं इस बार आपका मुकाबला करूंगा। मेरा सब्र खत्म हो गया, मैं आपका मुकाबला करूंगा। मेरे पाकिस्तानियों, मेरी बहनों, मेरे नौजवानों, एक चीज अपने ज़हन में डाल लेना, कोई आपको आजादी नहीं देगा, कोई आपको अपने हकूक नहीं देगा जब तक आप अपने हकूक के लिए जदोजहद ना करें। ये इमरान खान 30 तारीख को, और ये जो 102 दिन से धरना लगाया हुआ है, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा। अल्लाह ने इमरान खान को सब कुछ दिया है। मैं आपके सामने वो इंसान खड़ा हूं जिसको अल्लाह ने जो उसने मांगा उससे ज्यादा दिया है। ये जो इनके नून लीग के दरबारी कहते हैं कि इमरान खान के पास से पैसा किधर से आया, इमरान खान का अगर आप 1 रुपया बता दें नाजायज है। मेरा सारा पैसा मेरे नाम पे है, पाकिस्तान में है, मेरे सारे असासे डिक्लेयर्ड हैं। नवाज शरीफ की तरह नहीं, जिसने अपने नाम पे कुछ रखा नहीं, बच्चों का मकरूज बना हुआ है, पैसे अरबों रुपए बाहर रखे हुए हैं, बाहर जाके लोगों को कहता है कि पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करो। और अपने कि 2013 के इलेक्शन में जो धांधली हुई, मेरा हक था मुझे इंसाफ मिले। मैंने 1 साल सुप्रीम कोर्ट में गया, इलेक्शन कमीशन में गया, पार्लियामेंट में गया, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में गया, जिन्होंने 4 महीने में मुझे इंसाफ देना था, नहीं दिया। जब मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं सबसे पूछता हूं, मेरे पास 2 रास्ते थे। मैं एक बुज़दिल जानवर की तरह चुप करके जुल्म सह जाता, या मैं एक इंसान की तरह अपने हक के लिए खड़ा होता। मैं अपने हक के लिए खड़ा हूं, जब तक जिंदा हूं मैं अपने हक के लिए खड़ा रहूंगा, मैं मुकाबला करूंगा। की मिसाल होगी अमनो अमान की, जीत इस बार है यकीनी इमरान की, हो जाएंगे सब हैरान जब हिले। मियां साहब आप भी सुन लो, और चौधरी निसार आप भी सुन लो। मैं 30 को निकल रहा हूं, 30 को मैं सारी कौम को बुला रहा हूं। 29 मैं तो धरना दे रहा हूं, 29 को भी मैं वहां होऊंगा इस्लामाबाद। 30 को मैं सारी कौम को बुलाऊंगा। आपने वो किया, अगर आपने वो किया जो आपने हमारे से 31 अगस्त की रात को किया, पुलिस का अगर आपने तशद्दुद किया, आपने गोलियां चलाई, आपने टेयर गैसिंग की, आपने 500 लोगों को अगर अस्पताल पहुंचाया, डंडे मार के, टेयर गैसिंग करके, गोलियां मार के, मैं आज आपके सामने सारी कौम